वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। आज मैं आपको शनिवार की एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। एक बार की बात है, एक नगर में एक राजा रहता था। वह राजा अपनी पत्नी व माता पिता के साथ रहता था। वह राजा हर एकादशी का व्रत करता था। वह विष्णु भगवान का परम भक्त था। राजा के राज्य में सभी सुखी थे। राजा बड़ा ही धर्मात्मा व्यक्ति था। वह दोनों हाथों से दान करता था। उसके राज्य में कभी कोई प्राकृतिक आपदा नहीं आई। वह अपने राज्य का पालन अपने पुत्र के समान ही करता था। प्रजा भी अपने राजा को बहुत पसंद करती थी। एक बार की बात है, उस राजा को एक रात्रि में शनिदेव भगवान ने स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि हे राजन, मैं तेरे लगूंगा। राजा ने स्वप्न में ही पूछा कि हे देव, आप कौन है? तब शनिदेव ने कहा कि हे राजन, मैं शनिदेव हूँ, मैं तेरे 2.5 साल के लिए लगूंगा। ऐसा कहकर शनिदेव चले गए। सुबह जब राजा सोकर उठे तो राजा ने अपने स्वप्न वाली बात अपनी पत्नी व अपने माता पिता को बताई। साथ ही कहा कि मैं अपना यह समय राज्य से बाहर रहकर बिताऊंगा। कहते हैं कि शनिदेव की वक्र दृष्टि का असर मेरे साथ आप सबके ऊपर और मेरे राज्य की प्रजा के ऊपर भी पड़ सकता है। इसलिए मैं आप सबको कोई कष्ट नहीं देना चाहता। इसलिए मैं अपना यह समय राज्य से बाहर रहकर ही बिताऊंगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सब इस राज्य को संभालें ताकि मैं निश्चिंत होकर अपना यह समय गुजार सकूं। राजा के माता पिता और राजा की पत्नी ने राजा को बहुत समझाया कि हम यहीं रहकर समय को अच्छे से गुजार लेंगे, लेकिन राजा नहीं माने। राजा उसी दिन साधारण वस्त्र पहनकर महल से निकल गए। राज्य से बाहर चले गए। चलते चलते राजा एक बगीचे में पहुंचे। राजा की दृष्टि जैसे ही बगीचे के ऊपर पड़ी तो वह बगीचा सूख गया। बगीचे के मालिक ने कहा कि न जाने किस पापी की दृष्टि मेरे बगीचे पे पड़ी है कि मेरा बगीचा, हरा भरा बगीचा सूख गया। उसी समय राजा समझ गए कि उसकी बुरी दशा शुरू हो चुकी है। फिर राजा आगे चल दिया। आगे गया तो उसके मित्र का घर आया। राजा ने सोचा कि कुछ समय मित्र के घर रहूंगा, फिर आगे चला जाऊंगा। राजा ने एक राहगीर के साथ अपने मित्र के घर संदेश पहुंचाया कि आपका राजा मित्र आया है। जब मित्र ने सुना तो उसने राहगीर से पूछा कि मेरा राजा मित्र कैसे हालों में है? तो राहगीर बोला कि वह तो बहुत ही फटे हालों में है। तब राजा का मित्र बोला कि वह मेरा मित्र नहीं हो सकता। मेरा मित्र तो राज्य का राजा है, वह तो कोई बहरूपिया होगा। उसे जाकर कहो कि वह यहाँ से चला जाए, नहीं तो मैं उसे पुलिस के हवाले करवा दूंगा। राहगीर ने राजा के पास जाकर मित्र का संदेश सुनाया तो राजा राहगीर से बोला कि अरे भाई, कोई बात नहीं, उनका कोई दोष नहीं है, सब मेरी बुरी दशा का दोष है। फिर राजा आगे चल दिया। आगे गया तो उसकी बहन का नगर आया। राजा ने एक पनिहारिन से कहलवाया कि जाओ मेरी बहन से कहो कि उसका भाई आया है। पनिहारिन ने राजा की बहन से जाकर कहा कि राजकुमारी जी, आपका भाई आया है। राजकुमारी ने पूछा कि मेरा भाई कैसे हालों में आया है? पनिहारिन ने कहा कि वह तो बहुत बुरे हालों में है, कपड़े फटे हुए हैं, बाल बिखरे हुए हैं, चप्पल टूटी हुई है। तब बहन ने सोचा कि अगर भाई को महल में बुलाऊंगी तो देवरानी जेठानी मेरी बहुत मजाक उड़ाएगी। तब बहन ने दासी के साथ राजा को उजाड़ टूटे फूटे महल में ठहरवा दिया और एक चांदी के थाल में हीरे मोती पन्ना सोने चांदी के सिक्के भिजवाए और साथ ही एक थाल में तरह तरह के व्यंजन दास दासियों के साथ भाई के लिए टूटे फूटे पुराने महल में भिजवाए। लेकिन जैसे ही राजा की दृष्टि उन थाल के ऊपर पड़ी तो चांदी का थाल लोहे के थाल में और हीरे मोती सोने चांदी के सिक्के कोयले में बदल गए और तरह तरह के व्यंजन रोटी और कांदा में बदल गए।
तब राजा ने कांदा और रोटी खाई। वह लोहे के थाल को और कोयलों को वहीं गड्ढा खोद कर गाड़ दिया और फिर वह वापस आगे चल दिया। आगे एक अन्य नगर आया। वहां एक सोने चांदी की बड़ी सी दुकान राजा को दिखाई दी। राजा ने वहां जाकर उनसे काम मांगा। दुकान के मालिक ने पूछा कि भाई तुम कौन हो और कहां से आए हो, तुम्हारा क्या नाम है। तब राजा ने अपनी असलियत छुपाते हुए कहा कि सेठ जी मेरा नाम विक्रम है, मैं काम की तलाश में इधर उधर घूमता हूँ। तब राजा ने पूछा कि क्या मुझे यहाँ काम मिलेगा। तब दुकान के मालिक ने पूछा कि भाई मेहनताना क्या लोगे। तब राजा बोला, सेठ जी बस रहने और खाने को मिल जाए और कुछ नहीं चाहिए। तब सेठ जी ने उसे काम पर रख लिया। सेठ जी ने कहा कि अरे भाई सुबह शाम का खाना मेरे घर से आ जाया करेगा और रात्रि में तुम दुकान पर सो जाया करना। तब राजा ने स्वीकार कर लिया। समय अच्छे से बीत रहा था, लेकिन शनि देव का ढैया चल रहा था, यह बात राजा को अच्छे से मालूम थी। तब एक दिन की बात है, सेठ जी के घर से खाना आने में समय लग गया। तब सेठ जी ने अपने नौकर विक्रम से कहा कि अरे भाई घर से खाना नहीं आया है, ऐसा करो तुम घर जाओ और वहां से हम दोनों के रोटी का डिब्बा लेकर आ जाओ। तब राजा सेठ जी के घर पहुंचा। सेठानी जी से रोटी का डिब्बा मांगा। तब सेठानी बोली कि अरे बेटा तू तो यहीं बैठकर खा ले और मालिक के लिए खाने का डब्बा दुकान पर ले जाना। तब राजा घर के अंदर बैठकर रोटी खाने लगा। तभी राजा की नज़र कमरे की मोर की आकार वाली खूंटी पर पड़ी, जिसके ऊपर सेठानी जी का 2.5 करोड़ का हार लटक रहा था। तभी मोरनी हार को निगलने लगी। राजा के देखते देखते ही मोरनी पूरा हार निगल गई। अब राजा समझ गया कि बुरा समय शुरू हो गया है। राजा ने जल्दी जल्दी खाना खाया और मालिक के लिए रोटी का डब्बा लेकर दुकान पर पहुंच गया। तभी थोड़ी देर में सेठानी जी हाँफती हुई डरती हुई दुकान पर आई और सेठ जी से बोली कि सुनो जी, आपके नौकर ने मेरा 2.5 करोड़ का हार चुरा लिया है। इसके सिवा घर में न तो कोई आया न गया। आप इसी से पूछिए कि मेरा 2.5 करोड़ का हार कहाँ है। सेठ जी ने सुना तो उसके भी हाथ पैर फूल गए। उन्होंने अपने नौकर से पूछा कि अरे भाई अगर तुमने चोरी करी है तो सच सच बता दो, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा और राजा से शिकायत भी नहीं करूंगा। तुम एक इंसान हो, 2.5 करोड़ का हार देखकर मन में लालच आ गया होगा। मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। अब जल्दी से बताओ कि मेरी पत्नी का 2.5 करोड़ का हार कहाँ है। तब राजा मन ही मन सोचने लगा कि अगर मैं इन्हें कहूँगा कि आपके हार को मोर की आकार वाली खूंटी निगल गई तो ये लोग मुझे पागल समझेंगे। तब राजा ने सेठ जी से कहा कि सेठ जी, मैंने सेठानी जी का हार चोरी नहीं किया। सेठ जी ने बार बार पूछा, लेकिन हर बार राजा एक ही जवाब दे रहा था। थक हार कर सेठ जी ने उस नौकर को राजा के सुपुर्द कर दिया। उस नगर के राजा ने नौकर से पूछा कि सच सच बताओ, तुम्हारे मालिक की पत्नी का हार तुमने कहाँ रखा। नौकर ने कहा कि महाराज, मैंने हार खूंटी पर टंगा देखा था, लेकिन मैंने हार नहीं चुराया। राजा ने कहा कि मैं तुमसे 3 बार पूछूंगा, अगर तुमने सच नहीं बताया तो मैं तुम्हारे हाथ कटवा दूंगा। राजा ने नौकर से 3 बार पूछा, लेकिन वह नौकर बार बार एक ही जवाब दे रहा था। राजा का सीधा सा न्याय था, आंख के बदले आंख और हाथ के बदले हाथ। तब राजा ने अपने सैनिकों को कहकर उसके हाथ कटवा दिए और उसे जेल में तहखाने में बंद करवा दिया। अब राजा तहखाने में पड़ा पड़ा अपने अच्छे दिनों को याद कर रहा था और दर्द भरे गीत गाने लगा। राजा को गीतों का और स्वरों का बहुत अच्छा ज्ञान था। जब उस राजा की लड़की ने दर्द भरे गाने सुने तो वह अपने दासी के साथ तहखाने में आई और वह उसके गाने सुनने लगी। राजा की लड़की को भी गाने सुनने का बहुत शौक था। अब वह रोज तहखाने में जाने लगी और उस नौकर की सेवा करने लगी और उससे अच्छे अच्छे गाने सीखने लगी। राजा की लड़की को उस नौकर से प्यार हो गया। जब राजा को पता चला तो राजा ने राजकुमारी का तहखाने में जाने पर पाबंदी लगा दी। तब राजकुमारी ने अन्न जल त्याग दिया।
3-4 दिन तक राजकुमारी ने खाना नहीं खाया। जब राजा और रानी को पता लगा तो उन्होंने अपने राजकुमारी को बहुत समझाया कि बेटी यह नौकर है, साथ ही यह चोर भी है। तब राजकुमारी बोली, पिताजी, माँ, मैं विवाह करूंगी तो इसी के साथ करूंगी, अन्यथा मैं कुंवारी रहूंगी। राजा रानी ने बेटी को बहुत समझाया कि बेटी यह भिखारी है, साथ ही लूला भी है और चोर भी है। यह खुद नहीं खाना खा सकता, तुम्हें क्या खिलाएगा। लेकिन कहते हैं न कि प्रेम तो अंधा होता है। राजकुमारी जिद पर अड़ गई। तब राजा और रानी को अपनी बेटी की जिद के आगे झुकना पड़ा। तब राजा और रानी ने अपनी बेटी का विवाह उस नौकर से करवा दिया। अब वह घर जमाई बनकर महल में ही रहने लगा। समय बीतने लगा। इस तरह जब 2.5 साल का समय पूरा हो गया तो एक रात्रि को शनिदेव ने राजा से स्वप्न में कहा कि हे राजन, मैं अब वापस जा रहा हूँ। तेरा शनि का ढैया का समय पूरा हो गया है। अब मैं तुझे छोड़कर जा रहा हूँ। अब मैं तेरे पो 12-25 कर दूंगा। तू वापस सुख से जीवन व्यतीत करेगा। सुबह जब राजा सोकर उठा तो उसने देखा उसके दोनों हाथ सही सलामत थे। जब उसकी पत्नी ने देखा कि उसके पति के दोनों हाथ सही हो गए हैं तो उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। उसने अपने पति से पूछा कि आप सच सच बताइए कि आप कौन हैं। तब नौकर ने पूरी सच्चाई बताई। तब राजकुमारी ने अपने माता पिता को भी पूरी सच्चाई बताई कि मेरे पति नौकर नहीं हैं, ना ही भिखारी हैं, ना ही चोर हैं, बल्कि ये एक राजा हैं। इनके ऊपर शनि का ढैया का समय चल रहा था, इनकी खराब दशा चल रही थी। अब इनके शनि का ढैया का समय भी हट गया है और अब इनकी अच्छी दशा आ गई है। तब राजा ने सेठानी के हार चोरी के बारे में पूछा। तब विक्रम ने बताया कि हार मोरनी के आकार की खूंटी पर टंगा हुआ था। मेरे देखते देखते ही मोरनी हार को पूरा निगल गई। अगर उस समय मैं आपको यह बताता तो आप मेरी बात पर विश्वास नहीं करते। तभी महल में सेठ सेठानी आए और राजा से बोले कि राजा जी, मेरा नौकर सच कह रहा है। आज जब हम सोकर उठे तो हमें भी 2.5 करोड़ का हार उसी खूंटी पर टंगा हुआ मिला। अब तो महल में खुशियां मनाई जाने लगी। तब राजा विक्रम ने राजा रानी से कहा कि राजा जी, अब हमें इजाज़त दे दीजिए, हम अपनी पत्नी के साथ अपने राज्य में वापस जाएंगे। तब राजा रानी ने अपनी बेटी और दामाद को खूब सारे हाथी, घोड़े, ऊंट, लाव लश्कर, हीरे मोती के खूब सारे उपहार, खूब सारे रेशमी वस्त्र और दास दासियां, नौकर नौकरानी के साथ विदा कर दिया। अब राजा अपने लाव लश्कर के साथ, लवाजमे के साथ अपने राज्य की ओर चल दिया। तब सबसे पहले राजा की बहन का गांव आया। राजा ने नौकर को भेजकर अपनी बहन को संदेश भिजवाया। जब बहन को पता लगा कि भाई बहुत लाव लश्कर लवाजमे के साथ आ रहा है तो बहन ने अपने भाई को महल में बुलवाया। लेकिन राजा ने कहा कि हम महल में नहीं आएंगे, हम उसी उजाड़ और टूटे फूटे महल में ही ठहरेंगे। फिर राजा ने जहाँ लोहे की थाली और कोयले गाड़े थे उसे खोदा तो वहां पर चांदी का थाल और हीरे मोती सोने चांदी के सिक्के मिले। राजा ने वह थाल अपनी बहन को दिया और फिर वहां से भी आगे चल दिए। आगे उनके मित्र का गांव आया। राजा ने मित्र को संदेश भेजा। जब मित्र को पता चला कि उसका राजा मित्र आया है तो वह भागा भागा आया। तब राजा अपने मित्र से मिला और बताया कि 3 साल पहले मैं तुमसे मिलने यहीं पर आया था। तब मेरी बुरी दशा चल रही थी तो तुमने मुझे पहचाना नहीं। तब मित्र ने अपने राजा मित्र से अपनी गलती की क्षमा मांगी। राजा ने कहा कि कोई बात नहीं, वह मेरी बुरी दशा चल रही थी और अब मेरी अच्छी दशा चल रही है। फिर राजा वहां से भी आगे चल दिया। आगे वापस से वही बगीचा आया। अब की बार राजा की दृष्टि पड़ते ही वह बगीचा हरा भरा हो गया। माली बोला कि राजा जी, आपकी नज़र पड़ते ही मेरा बगीचा हरा भरा हो गया, लेकिन 3 साल पहले पता नहीं किसकी नज़र पड़ी थी कि मेरा बगीचा पूरा ही सूख गया था। तब राजा ने कहा कि अरे भाई, पहले भी मेरी ही नज़र पड़ी थी, परंतु पहले मेरी बुरी दशा चल रही थी। तब राजा अपनी नई रानी व अपने पूरे लवाजमे को लेकर अपने नगर में पहुंचा। राजा के आव भगत में पूरी उसकी प्रजा उमड़ पड़ी। राजा के माता पिता व बड़ी रानी ने अपने पति व नई रानी का खूब स्वागत किया। जय हो शनिदेव महाराज की। हे शनिदेव महाराज,
जैसा उस राजा के साथ आपने पहले किया वैसे किसी की न करना, और जैसे बाद में आपने उनकी पो 12-25 कर दी वैसे सबकी करना, कहानी कहने वाले की, सुनने वाले की और हुकारा भरने वाले की। इस तरह आज मैंने आपको शनिदेव की एक पुरानी कहानी सुनाई। आशा करती हूँ यह आपको जरूर पसंद आएगी। मेरे साथ बने रहने के लिए आपका धन्यवाद। आगे की कथा कहानी के लिए भी आप इसी तरह मेरे साथ बने रहें। धन्यवाद।